जैसा कि आपको पता ही है स्टूडेंट कि मेन्यू बार एमएस एक्सेल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। मेन्यू बार क्या होता है? जितने भी आप टैब के अंदर टूल्स यूज करते हैं, होम टैब के अंदर आपके अंदर क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, आपको यहाँ पर प्रॉपरली दिख रहा होगा। जिसे होम टैब होता है, होम टैब के अंदर आपको क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है, एडिटिंग है। इस प्रकार के आपको टूल्स दिखाई दे जाते हैं। इस प्रकार के क्या टूल्स आपको दिखाई दे जाते हैं। अगर इन टूल्स को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? होम टैब में जाना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको होम टैब में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो होम टैब के अंदर जाके इन सारे टूल्स को आप यूज कर सकते हो। तो आपको ये सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं, वो सब टूल्स किसके अंदर है हमारे? वो सभी टूल्स है हमारे होम टैब के अंदर। तो होम टैब के अंदर ये टूल्स हैं। एंड देन आता है आपका टाइटल बार और आता है आपका रिबन। तो मैं आपको बता दूं टाइटल बार होता क्या है। एमएस एक्सेल के अंदर टाइटल बार एमएस एक्सेल के अंदर टाइटल बार होता है हमारा ये बुक वन के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं बुक वन, ये हमारा होता है एमएस एक्सेल में टाइटल बार। टाइटल बार का यूज होता है किसी भी चीज के नाम को चेक करने के लिए। आपको यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। बुक वन जहाँ पर लिखा है, सीट का नाम जो है वो बुक वन एमएस एक्सेल की एक सीट है। तो जब भी आप एमएस एक्सेल के अंदर अपनी सीट का नाम जानना चाहते हैं, तो टाइटल बार पर जाकर आप अपना नाम को जान सकते हैं कि हमारे सीट के अंदर क्या नेम पड़ा हुआ है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि टाइटल बार किसे कहते हैं। तो चलते हैं नीचे और आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो आप अगर चाहें तो इसमें क्वेरी भी पढ़ सकते हैं। टाइटल बार मेन्यू बार के ऊपर होता है जो कि फाइल नेम दर्शाता है। द टाइटल बार इज एट द टॉप ऑफ मेन्यू बार इंक्लूडिंग indicating the file name. You have saved this document by what name it show it only. इसमें लिखा है यदि अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी नाम से सेव किया है, उसी नाम से दिखता है। सेव करने से पहले ये बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा रहेगा। अगर आपका डिफॉल्ट नेम में पहले से कोई नाम सेव नहीं किया है तो आपको बुक वन दिखाई देगा। तो यदि आपने कोई नाम डाल दिया है तो आपको नेम दिखाई देगा। तो इसका लाइव एग्जांपल चलते हैं। तो हम एम एस एक्सेल में पहुंच जाते हैं। तो आप एम एस एक्सेल में हम पहुंच गए हैं। तो आप देखेंगे एम एस एक्सेल के अंदर यहाँ पर कुछ बुक वन दिखाई दे रहा है। तो आपको बुक वन दिखाई दे रहा है सबको प्रॉपरली। यहाँ पर बुक वन दिखाई दे रहा है। ये बुक वन जो है वो डिफॉल्ट नेम से, अगर हम यहाँ पर कोई नाम डाल देते हैं, जैसे कंट्रोल एफ से मैंने सेव किया, कंट्रोल प्लस एफ से सेव किया और सेव का नाम डाल दिया, सीट का नाम मैंने डाल दिया अल्फा डे अल्फा डे टू क्लास। मैंने यहाँ पे एक नाम डाला है अल्फा डे टू क्लास, यानी अल्फा जो एक्सेल की डे टू क्लास है, यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो अभी आप देख रहे होंगे जहाँ बुक वन लिखा दिख रहा था, वहां पर आपको क्या दिख रहा है? अल्फा डे टू दिखाई दे रहा है आपको, अल्फा डे टू क्लास। तो एम एस एक्सेल में भी सेम जो आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट है उसमें भी यही लिखा है कि अगर आपका डिफॉल्ट नेम है तो बुक वन दिखाई देगा, यदि आपने किसी नाम से सेव कर दिया है तो वहां पर वो नाम दिखाई देगा। तो टाइटल बार आपको प्रॉपरली समझ में आ गया। एंड देन हम चलते हैं नीचे रिबन पर। रिबन जो होती है हमारी वो पूरी फंक्शंस की मेन्यू होती है, इतने टूल्स होते हैं उसे रिबन बोलते हैं। इसको आप जो पेज लेआउट, होम, इंसर्ट, जितने भी आपके टैब है इन सबकी एक रिबन होती है। अगर आप चाहें तो इसको हाइड एंड शो करते हैं। तो हाइड एंड शो करने की शॉर्टकट की क्या कहलाती है? कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1 से हाइड एंड शो हुई, आपकी रिबन दिख रही है। यहाँ पर आपको देखो हाइड कर दे, अब आपको कोई रिबन दिखाई दे रही है नहीं। अगर आप इससे छुपाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस F1, यहाँ पर जाकर ये एरो दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो रिबन हाइड एंड शो हो जाएगी। तो ये रिबन के लिए शॉर्टकट की थी। तो बच्चों आप रिबन का भी यूज यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। मैंने आगे रिबन के आगे मैं आपको थ्योरी में समझाऊं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन क्या होता है? जो भी एम एस एक्सेल के अंदर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है क्या है? तो आपका ये जो दिख रहा है ये मिनिमाइज है, ये बीच वाला बटन है, ये रिस्टोर बटन कहते हैं और इसको बोलते हैं क्लोज बटन। ये बीच वाला बटन जो है वो क्लोज रिस्टोर बटन है, ये वाला बटन जो है वो मिनिमाइज है और ये वाला क्लोज बटन है। क्लोज बटन से सीट कट जाती है, मिनिमाइज से हाइड हो जाती है एंड द मैक्सिमाइज से बड़ी हो जाती है। तो आप ये तीनों बटन का भी यूज यहाँ पर सीख चुके हैं। यहाँ पर अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पर थ्योरी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीनों बटन का अलग अलग मतलब क्या होता है। तो आप चाहें तो आसानी से इनको मतलब भी जान सकते हैं।
यहाँ पर आपको थ्योरी में साफ साफ दिखा रहा है, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, तो ये तीनों बटन ही यहाँ पर है। इसके बाद आते हैं हेल्प बटन। हेल्प बटन का मतलब क्या होता है? एमएस एक्सेल में किसी भी प्रकार की मदद पाने के लिए आप हेल्प बटन का यूज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में किसी भी प्रकार की मदद पाने के लिए आप हेल्प बटन का यूज कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ हेल्प सेक्शन आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। वर्क एरिया और वर्कशीट क्या होता है? यदि आपको ये सारी क्लास यहाँ तक की समझ में आई तो फटाफट यस लिखते हैं। उसके बाद आगे वर्क एरिया और वर्कशीट के बारे में बताएंगे। अगर आपको समझ में आ रही है तो यहाँ पर यस लिखते हैं। ओके ओके। तो हम लोग जाने कि वर्क एरिया और वर्कशीट में क्या अंतर होता है। जहां हम सीट के अंदर कोई भी काम करते हैं बच्चों में, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए सीट के अंदर दिखा दूं। सीट के अंदर मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ वर्क एरिया और वर्कशीट। तो मैंने अपनी अल्फा J2 क्लास की सीट को खोल दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर एक सीट नजर आ रही है, जिसको मैंने थोड़ा सा सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरी सीट नजर आ रही है, तो ये जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं, ये हमारा कहलाएगा वर्क एरिया। क्या कहलाएगा उसको? वर्क एरिया। और जहां हम ये सीट देख रहे हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये हमारी क्या है? वर्क सीट। ये क्या है? हमारी वर्क सीट। ये क्या है? हमारा वर्क एरिया। फॉर एग्जाम्पल कुछ डेटा दिखाऊं। डेटा के लिए स्टूडेंट आई कार्ड की एक जो स्लिप है, स्लिप है, वो मैंने खोल ली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्टूडेंट्स के आई कार्ड की एक सीट खुली हुई है। तो ये सीट है सीट 1। सीट 2, सीट 3, सीट 4, ऐसी बहुत सारी सीट्स हैं। मैं यहाँ से कुछ डेटा जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और आपको अपनी सीट पर ले जाता हूँ और सीट पर दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा। ये जो डेटा है इसको सेट करने के लिए एच ऑल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसके बाद आप करेंगे यहाँ पर यू, और डेटा को सेट करने के लिए करेंगे ओ। ऑल्ट के साथ एच, एच के बाद फिर ओ, और ओ के बाद हमें इसको कुछ ठीक करने के लिए करना पड़ेगा आई। तो देखेंगे यहाँ पर जो 3 कॉलम का डेटा है वो एक ही बार में ऑटो फिट हो गया है। क्या ऑटो फिट हो गया है? इस प्रकार से अगर आप डेटा को ऑटो फिट करना चाहें तो यहाँ पर भी आसानी से डेटा को ऑटो फिट कर सकते हैं। तो वायदा अभी तो मैंने आपको एक समझाने के लिए डेटा दिया था, कंट्रोल सी किया एंड देन मैं नेक्स्ट सीट पे गया, और यहाँ पर भी जाने के बाद मैंने डेटा पेस्ट कर दिया। ओके, ऑल्ट एच ओ आई। देखो यहाँ पर भी डेटा को मैंने सेट कर दिया है। तो आप देखेंगे सीट 1 में जो डेटा है एंड देन सीट 2 में जो डेटा, दोनों अलग अलग फॉर्मेट में है, कॉलम अलग अलग है, डेटा सेम है। अगर आप चाहें जहां पर आप काम कर रहे हैं वो एरिया कहलाएगा आपका क्या? वर्क सीट और वर्क एरिया। और जहां पर आप नीचे टैब में इंटरफेस में भी दे रहे हैं, ये कहलाती है हमारी सीट। तो ये दो प्रकार के होते हैं, जहां पर काम करते हो वहाँ वर्क एरिया कहलाता है, और जहां पर आप जो सीट को चेंजेस करते हो वो कहलाती है हमारी वर्क सीट। तो कह रहे हैं एमएस एक्सेल के अंदर डिफॉल्ट रूप से 3 प्रकार की सीट पाई जाती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। एमएस एक्सेल में वाई डिफॉल्ट 3 सीट पाई जाती हैं। अगर आप कहेंगे कि सर इसमें हम कितना डेटा टाइप कर सकते हैं, तो एक एमएस एक्सेल की सीट में 10 48 576, 10,48,576 रो दी होती है। तो 10,48,576 रो दी जाती है, आगे भी बताएंगे। तो आपके लिए बाई डिफॉल्ट यहाँ पर 3 सीट मिल जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि 3 सीट के बाद भी मुझे कोई और एक सीट अतिरिक्त मिले, तो आप एमएस एक्सेल में कोई अतिरिक्त सीट भी ले सकते हैं। अतिरिक्त सीट लेने के लिए आपको अपने एमएस एक्सेल पे आ जाना है और शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ क्या करेंगे? F11। शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो आपके वर्क एरिया में एक सीट इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको मेन्यू ऑफ सीट लेना है तो यहाँ पर आपको प्लस का निशान भी मिल जाता है, न्यू। तो यहाँ पर आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीट 1, सीट 2, सीट 3 यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। इस प्रकार से आप अपने एमएस एक्सेल के अंदर सीट को इंसर्ट
कर सकते हैं। एंड देन आपको नेक्स्ट आ जाना है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ इमेज के जरिए। यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रहा है, तो यहाँ पर इमेज में आपको प्लस के निशान पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सीट कैसे लेते हैं। आपको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया, और जूम करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो आपको स्टार सा नजर आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपनी सीट को आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई वर्कशीट ऐड करनी है तो यहाँ पर वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। ऊपर लिखा है कस्टमाइज सीट एंड टैब, कि अपनी सीट और टैब को क्या हम कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, हम कर सकते हैं। अपनी सीट और टैब को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सीट और टैब को कस्टमाइज करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों। सीट और टैब को कस्टमाइज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जनरली आपको आ जाना है अपनी एमएस एक्सेल की सीट पर। एमएस एक्सेल की सीट पर आने के बाद यहाँ पर पहुंचना और यहाँ पर राइट क्लिक करना। तो आपको एक शॉर्टकट की मिल रही है। आपको शॉर्टकट की कह रहा है Shift+11, F11 जब आप प्रेस करेंगे तो आपको एक नई सीट मिल जाएगी। अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। वर्कशीट एंटर करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम होम टैब को छोड़कर अब आते हैं अपने काम पर। क्योंकि कल बच्चों को मैंने बताया था कि हम एमएस एक्सेल के अंदर एक सीट है उसको डिजाइन करना सिखाएंगे आपको। वैसे तो इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बट अब हम आपको सिखाएंगे कि भाई वर्क एरिया में काम कैसे करते हैं, वर्कशीट के अंदर हम काम करते कैसे हैं। तो वर्कशीट के अंदर डेटा फिट करने के लिए हमें करना क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। जैसे हमारे पास एक सीट है, इस सीट का नाम डाल देते हैं हम। यहाँ पर ये सीट जो है वो ओल्ड सीट है, उन्हें हम डिलीट कर देते हैं। सारी सीट हम डिलीट कर देते हैं। एक फ्रेश सीट हम अपने पास रखेंगे। इस सीट में हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से डेटा आपको सॉर्ट एंड फिल्टर करना है। अपने डेटा को आप किस प्रकार से सॉर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इस आप होम ऑप्शन में आ जाना है आपको। और सबसे पहले आपको जिस भी डेटा को आपको बनाना है, जैसे मुझे एक डेटा बनाना है जिसका नाम है एम्प्लॉय डिटेल, या फिर मैं कर देता हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन नाम से एक डेटा बना देता हूँ। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन से मुझे डेटा बनाने हैं, तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में मुझे सबसे पहले क्या लेना है, एक लेना है सीरियल नंबर। मेरे सेंटर के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, सीरियल नंबर। स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं, फादर्स नेम ले लेते हैं, एंड देन उसका मोबाइल नंबर ले लेते हैं। अगर आप किसी भी स्टूडेंट की एक डेटा शीट बना रहे हो तो कैसे बनाएंगे ये बात मैं बता दूं। उसका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, उसका आधार नंबर ले लेते हैं, एंड देन उसकी ईमेल ले लेते हैं, एंड देन उसकी एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं। आप इस प्रकार के डेटा को आप स्टूडेंट के ले सकते हैं। इस प्रकार के डेटा को लेने के लिए आपके जो नंबर ऑफ कॉलम है वो यहाँ सिलेक्ट है 6। 6 कॉलम के ऊपर आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नाम से एक सीट बनानी है। तो यहाँ पर इस सीट को क्या करेंगे आप, बॉर्डर कर लेंगे। तो आपको जितनी भी बड़ी सीट बनानी है उस सीट को सिलेक्ट करके उस पर लगाने बॉर्डर। तो सीट आपको इस प्रकार से कुछ सिलेक्ट कर लेनी है। एक बटन दबाना, राइट बटन दबा के आप कर्सर को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पूरी जो सीट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। सीट में क्या करेंगे, आपके बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे। सीट में आप बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे और बॉर्डर ऑप्शन में जाने के बाद ऑल बॉर्डर क्लिक करेंगे। जब आप ऑल बॉर्डर क्लिक करेंगे तब आपको पूरी सीट के अंदर बॉर्डर नजर आएगा। बॉर्डर नजर आएगा, आपको कुछ इस प्रकार से पूरी सीट पर जो है वो बॉर्डर नजर आ रहा होगा। अब आपको ऊपर वाली सेल को कर लेना है सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आप स्टूडेंट के नेम को एंटर करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बच्चों आपको यहाँ पर होम टैब पे अलाइनमेंट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। इस अलाइनमेंट ऑप्शन से आप जाके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। आपको 4 प्रकार के यहाँ पर टैब दिखाई देंगे। पहला टैब दिखाई देगा अनमर्ज सेल, दूसरा दिखाई देगा मर्ज सेल, तीसरा दिखाएगा मर्ज एक्रोस, और चौथा दिखाएगा मर्ज एंड सेंटर। तो हमारे लिए मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन को ले लेना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी शीट का जो टैब है वो खाली हो चुका है। तो पूरा टैब क्या है, खाली हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस टैब पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो मैंने कल आपको समझाया था, ये हमारा जो फॉर्मूला बार है, इस फॉर्मूला में यार बार में जाके क्लिक करके हमें क्या करना है, फॉर्मूला बार में क्लिक करने के बाद
हमारे लिए डाल देना है स्टूडेंट का जो इंफॉर्मेशन शीट डालते हैं, हम डाल लेते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन शीट। क्या डाल देते हैं? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन शीट। तो अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन शीट में क्लिक करके हटाया, ये जो शीट है वो आपकी सेंटर अलाइनमेंट में आ चुकी है। इस शीट को मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। तो आपको जूम करने के लिए सेम होम टैब की तरह ऑप्शन यूज करना है। यूज करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस के निशान पे यूज करना है, तो आपकी सीट देखो जूम होने लगी है। बात आपको प्रॉपर समझ में आ रही है यहाँ तक? आपकी जो सीट है वो जूम होने लगी है। एंड देन आपको यहाँ पर डालना है एसआर नंबर। एसआर नंबर में आपको 1 नंबर टाइप करना है। एमएस एक्सेल के अंदर कोई भी नंबर टाइप करने के लिए आप केवल 1 नंबर टाइप करना है, बकाया एक्सेल ऑटोमेटिकली वर्क करने लगता है। यहाँ पर आपने 1 टाइप कर दिया एंड देन आपको प्लस का निशान मिल जाएगा। प्लस के निशान के बाद क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे तो आपके सारी जगह बन बन आ जाएंगे। याद रखें, मैं आपको अगेन बताता हूँ, यहाँ पर आपको मैंने क्या किया, यहाँ पर एमएस एक्सेल पे गए, ये जो कर्सर है वो ब्लैक कलर के फॉर्मेट में चेंज हो गया। राइट बटन दबाया एंड देन यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल कर दिया, तो यहाँ पर आप देखोगे एक बॉक्स सा बनते हुए नजर आ रहा है। इसको फिर मैंने जाके छोड़ दिया तो सारी सीट में बन नजर आ गया। यहाँ पर 3 कॉलम बने हुए हैं। यहाँ पर मैंने जब क्लिक किया प्लस के निशान पे, क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। तो मैंने फिल सीरीज जैसे क्लिक किया, फिर फिल सीरीज पे क्लिक किया, तो आपको नजर आया कि यहाँ पर 1 से लेकर 16 तक जो ऑप्शन है वो आ चुके हैं। तो यहाँ तक कि आपको स्क्रीन और वीडियो और सारी चीजें क्लियर आ रही हैं? मेरे लिए कमेंट बॉक्स में एक बार बता दें, आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर आ रही हैं? सभी को क्लियर आ रही है? ओके, ऑल ऑफ यू, आप सभी को क्लियर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं आगे बताता हूँ क्योंकि आगे सीट के अंदर समझाते हैं। तो इसके बाद हमने आपके नेम में डाल दिया। नेम में जैसे मैंने डाल दिया, पहला नाम डाल दिया अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह चौहान। एंड मैंने डाल दिया इनके पिता का नाम, अब है राज सिंह। एंड देन इनका मोबाइल नंबर डाल दिया 53, इनका 93। मैं नंबर डाल दिया, रैंडमली नंबर डाल रहा हूँ, मुझे 93, 68, 67, 56, 71। और मैंने इनका आधार नंबर डाल दिया 11, 22, 33, 44, 55, 66। तो ये 12 डिजिट का नंबर डाल दिया। और इनकी एक ईमेल है, जो ईमेल मैंने यहाँ पर डाल दिया। ईमेल में डाल दिया मैंने इनके अल्फा EDUBLY@gmail.com। तो यहाँ पर इनके लिए एक ईमेल डाल दी। एंड देन आपको जो एड्रेस है का ऑप्शन है, इसमें एड्रेस में डाल दिया बल्लिया, बरेली, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो बच्चा आप देखेंगे यहाँ पर जब मैं नाम डाल रहा हूँ तो यहाँ पर जो रो है वो बहुत सारी भर रही है, मतलब कंप्लीटली जो रो है वो फिट नहीं हो रही है। तो अब आप कंप्लीटली रो को फिट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो कंप्लीटली रो फिट करने के लिए आपको पूरी सीट सिलेक्ट कर देनी है। क्या करना है? पूरी सीट सिलेक्ट कर देनी है, अपने कीबोर्ड की तरफ झांकना है, एक ऑल्ट की प्रेस करना है। जब आप ऑल्ट की को प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से ऊपर ऑप्शन दिखाई देंगे। इसके बाद आपको एच प्रेस करना है। आपको विदाउट किसी की के साथ पहले ऑल्ट प्रेस करना है, फिर एच प्रेस करना है, फिर प्रेस करना है आपको ओ। क्या करना है बच्चों? ओ। तो आप देखेंगे इस प्रकार से फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। एंड देन आपको फिट कर देना है आई प्रेस, आई। तो आप देखेंगे ये पूरी सीट एक ही बारी में सेट हो गई। पूरी सीट जो है वो एक बार में सेट हो गई। अगर आप चाहते हैं पूरी सीट में डेटा को एक बार में फिट करना, आपको सबसे पहले ऑल्ट प्रेस करना है, एच प्रेस करना है, ओ प्रेस करना है, एंड देन जैसे ही आप आई प्रेस करेंगे ये सारा डेटा एक बार में सेट हो जाएगा। मैं रिमूव करता हूँ एंड देन जेड ऑप्शन पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये विदाउट शॉर्टकट की के कैसे कर सकते हैं। आप विदाउट शॉर्टकट की आपको जाना है फॉर्मेट ऑप्शन पे, और फॉर्मेट ऑप्शन के बाद ऑटो फिट कॉलम एंड विड्थ पर क्लिक कर देना है।
तब भी ये सेम काम करेगा। आप चाहे शॉर्टकट की से कर लें, चाहे आप टैब के जरिए कर लें। क्या आपको ये शॉर्टकट की और टैब का काम समझ में आया? फटाफट यस लिख दें, फटाफट यस लिख दें। अगर आपको ये सब बातें समझ में आई तो बहुत तेजी से आप यस लिख दें। रिपीट। एक बच्चे ने कहा रिपीट। बिल्कुल बेटा, मैं आपके लिए हूँ, मैं रिपीट करके बताता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम एंड विड्थ लिखा है, तो एक ही बार में यहाँ पर पूरा डेटा फिट हो जाएगा। तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पर डेटा फिट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे अंकित टाइप करते हैं एंड यहाँ पर डालते हैं जी राज सिंह एंड देन यहाँ पे डाल देते हैं मोबाइल नंबर 9607564552। एंड देन यहाँ पर हम आधार नंबर डाल देते हैं 443322। एंड देन यहाँ पर हम ईमेल डाल देते हैं अल्फा वीडियो विल बाई @gmail.com। यहाँ पे एड्रेस बल्ली बरेल डाल देते हैं, सूरज प्रताप चंद्र प्रताप। अंदर यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं, अंदर आधार नंबर डाल देते हैं। अंदर यहाँ पर डाल देते हैं ईमेल। अंदर डाल देते हैं यहाँ पर एड्रेस। कुछ इस प्रकार से हमें डेटा जो है वो फॉर्मेट भर देना है। हम जल्दी जल्दी डाल देते हैं कुछ और भी नाम। राज, राजा राम चंद्रा। यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं, यहाँ आधार नंबर फिल कर देते हैं। एंड देन यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं ईमेल। एंड देन यहाँ पर टाइप कर देते हैं एड्रेस। तो आपको कुछ इस प्रकार से एड्रेस को जो है वो अपनी शीट के अंदर फिल कर लेना है बच्चों। अपनी शीट के अंदर कुछ इस प्रकार से एड्रेस जो है वो फिल कर लेना है। एंड देन आपको कर लेना है पूरी शीट को फिल। तो अब आप जब शीट देखेंगे बच्चों, यहाँ शीट के अंदर आपको कुछ कमी नजर आएगी। सर ये क्या कमी आ रही है हमारी शीट में? तो आपको नजर आ रही होगी बच्चों कमी कि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है ये तो सब ठीक ठाक है, मोबाइल नंबर तो ये ठीक ठाक है। बट बट क्या है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल नंबर ठीक ठाक है, बट क्या है हमारा जो आधार नंबर है, आधार नंबर है, आधार नंबर के आगे देखेंगे आप प्लस का निशान लगा हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारा प्लस का निशान क्या ठीक है? नहीं। आधार नंबर बेटा हमारा क्या होता है? एक नंबर होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आधार नंबर के कॉलम पे जाना है, पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है। देखो आधार क्या है हमारा? एक नंबर। आपको मैं फिर बता दूं, और जब हम आपके यहाँ पर नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे देखेंगे तो हमें लिख के आ गया जर्नल। तो जनरल वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा 12 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो आधार नंबर आपको पूरा प्रॉपरली नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है तो यहाँ से आप जीरो बढ़ा सकते हो और यहाँ से जीरो हटा सकते हो। तो यहाँ से अगर आपको जीरो बढ़ाने हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दो, जीरो घटाने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके जीरो को हटा दें। तो मैंने आपको देखो यहाँ से आपके सामने यहाँ पे जीरो हटा दिए। आपको देखो प्रॉपरली 12 डिजिट आधार नंबर नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी सीट के अंदर 12 डिजिट आधार नंबर दिखे तो आप कुछ इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारा जो सीट का पहला रो है जो बोल्ड हो जाए तो आप तो कंट्रोल बी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, या फिर ये ऊपर होम टैब के अंदर फॉन्ट ऑप्शन में बोल्ड है तो यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं। एंड देन इसे साइज बड़ा करना चाहें तो यहाँ से आप साइज भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर इसको बोल्ड करना चाहें तो कंट्रोल बी के साथ इसे बोल्ड कर सकते हैं। तो आपको ये बातें हमारी प्रॉपर समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पर हम एक सीट में डेटा इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से डेटा बनाने के लिए साथ ही साथ इस सीता शीट में हम ऊपर से कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप मल्टीपल कलर बना सकते हैं यहाँ से शीट के। तो शीट पे आप यहाँ से जाके कलर डाल सकते हैं। एंड देन अगर आप एसआर नंबर के अंदर कोई कलर डालना चाहते हैं तो आप एसआर नंबर में भी यहाँ से आप कलर डाल सकते हैं। कोई अलग सा कलर लेके आप एक कलर मेंशन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सर यहाँ पर जो फॉन्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे कोई अलग कलर आ जाए, तो इतने टाइप को कलर सिलेक्ट करके तो वहां पर आप एक मल्टी सा कलर एक चूज
कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से पूरी शीट को एक कलरफुल रूप से बना सकते हैं। आपको कोई भी शीट अगर डेटा में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पर आप मुझे थोड़ा रिपीट कर दें, तो मैं आपको वो रिपीट कर दूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। इस प्रकार से आप डेटा शीट को डिजाइन कर सकते हैं। तो बॉर्डर लगाना बताया मैंने, अंडरलाइन बताया, इटैलिक बताया, बोल्ड बताया। अगर आप चाहो तो इसकी फॉन्ट भी चेंज कर दो, फॉन्ट सेम एमएस वर्ड की तरह यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने एमएस वर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चैनल पर जाकर एमएस वर्ड की वीडियो को वेट कर सकते हैं। वहाँ पर ये फॉन्ट कैसे चेंज किया जाता है, अपना फॉन्ट कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। तो आपको मैंने यहाँ पर फॉन्ट लगा के दिखा दिया है। और यहाँ पर देखो आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सीट जो है मैंने आपको पूरी प्रॉपर्ली बना के दिखा दी है। साथ ही साथ मेल मर्ज ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये तो रहा बच्चों आपको सिंपल सा। अब मैं कहूंगा बच्चों इसी की सेम एक कॉपी सीट की मुझे मेल कीजिए। तो आप इस सीट को कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे? तो बहुत सारे कैफे वाले हैं जो इस चीज को नहीं जानते इसको प्रिंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम कंट्रोल पी जब करते हैं प्रिंट पे ले जाते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आधी सीट आ रही है। क्या बच्चों ये ठीक सीट है? ये गलत सीट है ना, हमने तो सीट पूरी बनाई, तो आधी क्यों आ रही है? ये आधी इसलिए आ रही है कि इसका प्रिंट एरिया जो है वो हाफ है। यहाँ पर देख रहे हो आपको एक सीट का निशान नजर आ रहा है, ये हाफ प्रिंट एरिया है। तो हमें क्या करना है, पूरी सीट करनी है बच्चों सिलेक्ट। क्या करनी है? पूरी सीट सिलेक्ट करनी है। एंड पेज लेआउट ऑप्शन में जाना है, एंड पेज लेआउट ऑप्शन में जाना है, एंड प्रिंट एरिया सिलेक्ट करना है, एंड प्रिंट एरिया सिलेक्ट करना है। और नेक्स्ट आपके पास रखा है सेट प्रिंट एरिया। क्या है? सेट प्रिंट एरिया। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अब की बार जब कंट्रोल पी करेंगे तो आपके पास पूरी शीट नजर आ रही है। यहाँ से जो कुछ ऑप्शन कट रहे हैं उनके लिए हमें क्या करना है, इस पेज को ले लेना है लैंडस्केप में। जो पेज ओरिएंटेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। तो लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन कर दिया एंड देन कंट्रोल पी जब किया तो आपको ये पूरी शीट नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरी शीट देखने को मिल रही है। इस प्रकार से आप पेज शीट का प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि हमारी शीट जो प्रिंटिंग के बाद कैसी आएगी। तो ये बातें आपके प्रॉपर समझ में आई इतनी? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये चीजें आपको प्रॉपरली समझ में आ गई ना? अगर आपको प्रॉपरली समझ में आई है तो आप हमारे अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चैनल पर विजिट कर आप उसको सब्सक्राइब करके भी देख सकते हैं चैनल को, और उसमें वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं। एक बच्चे का कमेंट है कि सर बॉर्डर कैसे लगाया, तो मैं आपको बताऊं बॉर्डर कैसे लगाया। बॉर्डर लगाने के लिए सीट सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ सीट है वो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, देखो आपको ऑल बॉर्डर यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो आज की जो डेटा शीट है मैं इसको आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बट इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ये सीट मैंने इसलिए बनानी सिखाई क्योंकि आप लोग कहते कि सर कल की क्लास में भी आपने थ्योरी समझाई, आज की क्लास में भी थ्योरी समझाई, हमारे लिए सीट कब बताएंगे। तो इसलिए ये सीट मैंने आपको जनरली बता दी है। इस सीट को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आप इसे बना कर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी पीडीएफ कैसे बनती है। इसकी पीडीएफ बनाने के लिए आप फाइल ऑप्शन पे जाएंगे। फाइल बनाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक पीडीएफ का ऑप्शन, तो पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पीडीएफ क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। तो मैंने इस फाइल की जो एक पीडीएफ कॉपी है जो बना ली है, तो आप देखेंगे ये कम्प्लीटली पीडीएफ कॉपी यहाँ पर बन के आ चुकी है। तो अब चलते हैं अपने नोट्स पे। तो नोट्स पे जाने के बाद आप देखेंगे मैंने जो आपको समझा रहा था वो कुछ ये था, वर्क एरिया एंड वर्क बुक। तो वर्क एरिया मैंने समझा दिया। वर्क एरिया में जो कॉलम रो होते हैं वो मैं आपको समझा दूं। तो वर्क एरिया के अंदर जो हमारे कॉलम होते हैं, रो होते हैं, वो क्या होते हैं? 2007 से लेकर 2019 तक जो हमारी रो की संख्या है वो है 10,48,576। और जो हमारे कॉलम है वो है XXZ, यानी 16,384 कॉलम लास्ट कॉलम है। लास्ट कॉलम 16,384 है। और टोटल जो सेल बनी वो आप काउंट कर लेना, मैथ कमजोर है थोड़ा। जो सेल टोटल सेल बनी वो आप काउंट कर लेना, स्क्रीन पर नजर आ रही है, तो हमारा मैथ कमजोर है तो वो आप देख लेना। तो इस सीट को भी आप उतार लेना अपनी कॉपी में। इसके बाद मैंने तो आपको बता ही दिया है कि ये क्या है हमारा, ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है।
जो कि मैंने आपको कल की क्लास में मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया था। इसके बारे में आपको ये थ्योरी जो है वो आपको पढ़ लेनी है, स्क्रॉल करके आराम से आप पढ़ते रहना। इसकी जो थ्योरी है वो आप आसानी से पढ़ते रहना। मैंने आपकी थ्योरी स्क्रीन पर लगा दी है, आप इस थ्योरी को भी पढ़ते रहना। इसके बाद पेज व्यू कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर पेज व्यू होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपकी एक्सेल शीट के अंदर चलता हूँ, मैं आपको अपनी एक्सेल शीट के अंदर आपको तीनों प्रकार के पेज व्यू बता दूंगा। पहला हमारा जो होता है व्यू, वो होता है नॉर्मल व्यू। दूसरा होता है हमारा पेज लेआउट व्यू, और तीसरा होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। 3 प्रकार के प्रीव्यू पाए जाते हैं। लास्ट होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, फिर होता है पेज लेआउट प्रीव्यू, फिर होता है हमारा नॉर्मल प्रीव्यू। तो आप तीनों प्रकार के प्रीव्यू को यूज करके देख सकते हैं। मैंने शीट के अंदर आपको तीनों प्रकार के प्रीव्यू के बारे में बता दिया। आप चाहें तो इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए सर्च भी कर सकते हैं। तीनों प्रकार के प्रीव्यू आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। एंड देन चलते हैं अपनी पीडीएफ पे। तो तीनों प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है। इसके बाद एमएस एक्सेल के अंदर कल हम आपको समझाएंगे एक छोटे से उदाहरण के साथ एमएस एक्सेल में छोटे मोटे हिसाब कैसे करें। एमएस एक्सेल के अंदर छोटे मोटे हिसाब जो हैं कैसे किए जाते हैं ये मैं आपको समझा दूंगा कल की क्लासेस में। आज की क्लासेस में मैंने कंप्लीट आपको एक बात बताई जिसमें शीट को कैसे डिजाइन किया जाता है। ये बात आपको प्रॉपरली समझ में आ गई? सभी को प्रॉपर ये बातें समझ में आ गई? ओके, रिकॉर्डिंग को करते हैं ऑफ।